तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। तो आज हम बात करेंगे एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता ही है कि आज उसने जो 5 एसोसिएट्स बैंक थे एसबीआई के, वो उसने अपने में मर्ज कर लिए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इस साल बैंक का जो पैटर्न है एसबीआई का, मतलब वर्किंग का पैटर्न, वो बहुत चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब 5 बैंक्स उसमें जुड़ी हैं तो कुछ तो चेंज आएंगे ही आएंगे, क्योंकि कुछ नए के साथ कुछ बदलाव आता है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या इम्पैक्ट और क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे एसबीआई के, जब उसने 5 एसोसिएटेड बैंक अपने में मर्ज कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। पर उससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर सकता है इस चैनल पे एसएससी माइंडसेट। यहाँ पर मैं आपको लाऊंगा सारी न्यूज़ एसएससी और यूपीएससी से जुड़ी हुई, सारी डिटेल्स एसबीआई पीओ से जुड़ी हुई, सारे टेस्ट, सारे टिप्स ट्रिक्स और जीएस के नॉलेज। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम इन पब्लिक सेक्टर, पहला हेडिंग यही है, क्योंकि जब जो जुड़े हैं उनका जो मेन रीज़न है कि वो स्ट्रगल कर रहे थे पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में। तो वो सारे बैंक क्या थे, स्ट्रगल कर रहे थे, इस वजह से उनको मर्ज किया गया। तो यूनियन बैंक ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड द टेक ओवर बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफ सेवरल सब्सिडरीज, ए गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड इन अ फर्स्ट मूव टू कंसोलिडेट द कंट्रीज स्ट्रगलिंग पब्लिक सेक्टर बैंक। तो वही कि वो स्ट्रगल कर रहे थे, जिस वजह से उन्हें स्टेट एसबीआई में जोड़ दिया गया, टेक ओवर कर लिया एसबीआई ने। ठीक है। तो ये था पहला टॉपिक। उसके बाद है कि इम्पैक्ट ऑफ एसबीआई, जब उसने मर्ज कर लिया तो उसके बाद क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जो सबसे जो पहला पड़ेगा वो तो पड़ेगा कि एंटर द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड 50 लार्जेस्ट बैंक। तो सबसे पहले दुनिया के सबसे 50 बड़े बैंकों में एंटर कर जाएगा वो। क्योंकि जब वो 5 बैंक मर्ज हो जाएंगे तो आई थिंक 29.7 लाख करोड़ का उसका हो जाएगा बैंक की जो वैल्यू होगी, जो मेरे ख्याल से आईसीआई बैंक से 5 गुना बड़ी है हो जाएगी अगर देखा जाए तो। और एसबीआई सेट टू मर्ज विद इट्स एसोसिएट बैंक। जो और बैंक कौन कौन से हैं, बैंक हैं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, और लास्ट है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। ठीक है। और इसके मर्ज होने के बाद वो आईसीआई बैंक से उसकी जो वो है इनकम वगैरह साइज़, वो 5 टाइम्स बिगर हो जाएगा आईसीआई बैंक से। ठीक है। और इफ़ेक्ट ऑफ मर्ज, जो सबसे पहले उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा एसेट क्वालिटी पे। बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर, द एसबीआई इज़ बाउंड टू हैव द बैड लोन्स। तो मेन आ गया बैड लोन्स। तो अरे कहाँ गया, हाँ सबसे बड़ा आएगा बैड लोन्स। तो बैड लोन्स का मतलब कि जब वो दूसरी जो मर्जर्स बैंक हैं वो इतनी बड़ी नहीं है, वो छोटी बैंक हैं, एसोसिएट बैंक हैं, तो उनमें कुछ बैड लोन्स भी होंगे। बैड लोन्स मतलब कुछ उन्होंने अपना लोन नहीं चुकाया होगा या कुछ लेट चल रहा होगा, तो वो सब भी एसबीआई से जुड़ जाएगा। जब वो जुड़ेगा तो उसमें जो लॉस हो रहा होगा वो भी एसबीआई डील करेगी। तो बहुत कुछ उसे कंसल्टेशन करना पड़ेगा और हेल्प करनी पड़ेगी अपनी अपने लिए खुद, क्योंकि बहुत कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी चीज़ें उसके साथ आएंगी, मर्ज हो जाएंगी साथ ही साथ। और दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर वो प्रॉफिट भी, जैसे अब मेन बात की जो छोटे बैंक हैं उनको प्रॉफिट क्या होगा, जो एसबीआई का इंटरेस्ट रेट होता है वो लो होता है, और जब लो होगा और जुड़ेंगे वो उनसे, तो जो एसबीआई का प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट इन बैंकों में मर्ज हो जाएगा, तो इन बैंकों में भी प्रॉफिट होने लगेगा। ठीक है। तो दूसरा तो प्रॉफिटेबिलिटी। तीसरा है टेक्नोलॉजी। बात करें एसबीआई की तो वो कई जगहों पे इनोवेशन लाने की कोशिश कर रहा है एसबीआई, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। पर जबकि कुछ एसोसिएट बैंक आज भी बिहाइंड द लाइन है, उन्हें टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है। तो जब एसबीआई उन्हें अपने में जोड़ लेगा तो उन्हें भी, उन बैंकों को भी उन्हें रोल आउट करना पड़ेगा, उन्हें भी उस लाइन पे लाना पड़ेगा जहाँ पर वो खुद है। तो ठीक है। तो दूसरा ये तीसरा है टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद करेंगे ब्रांच रेशनलाइजेशन। ब्रांच रेशनलाइजेशन की बात करें तो आपने देखा होगा कई सारी की कई जगह एक ही बगल बगल में बैंक ऑफ बीकानेर और बैंक ऑफ हैदराबाद भी, बैंक ऑफ त्रावणकोर या बैंक ऑफ इंडिया कई जगह खुली होंगी। पर जब वो मर्ज हो जाएंगी तो बगल बगल में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उनकी, तो उन्हें ब्रांच रेशनलाइजेशन भी करना पड़ेगा। कुछ बार ब्रांच हटानी पड़ेंगी, कुछ नहीं खोलनी पड़ेंगी। तो ये फोर्थ इफेक्ट। ठीक है। और उसके बाद करें एम्प्लॉय रीएलोकेशन। एम्प्लॉय रीएलोकेशन जब आपको, सीधी सी बात है कि जब मर्ज होंगे नया कल्चर आएगा, कंबाइंड होंगे, लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ पेंडिंग में पड़े होंगे, कुछ प्रमोशन वो बढ़ेंगे,
और मर्जर जब तक फुल्ली कंप्लीटेड नहीं हो जाएगा तब तक कई सारी चीज़ें होंगी जो अटकी होंगी और उन्हें बैंक ना आगे बढ़ा सकता है ना कुछ कर पाएगा। तो ये कुछ है। ठीक है, तो ये कुछ थी चीज़ें जो थी एसबीआई के साथ। तो आई होप कि आपको ये पसंद आई होंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक्स और